क्या आप भी कोका कोला बड़े शौक से पीते हैं? क्या कोका कोला के सीक्रेट फार्मूला में शराब या कोकेन डाली जाती है? 1885 में अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में जॉन पेम्बल्टन नामी शख्स ने एक मशरूब रजिस्टर्ड करवाया जिसका नाम था फ्रेंच वाइन कोला। वाइन यानी एक तरह की शराब। लेकिन अटलांटा में जब कुछ ही अरसे बाद शराब पर पाबंदी आयद की गई तो उस शख्स ने इस मशरूब को शराब के बगैर बनाने का फैसला किया। 1886 में अटलांटा की हर सोडा शॉप पर यह मशरूब 5 सेंट फी गिलास मौजूद था और उसके बनाने वाले जॉन पेम्बल्टन का कहना था कि हर वो शख्स जो दिमागी काम करता है उसके लिए ये एक टॉनिक है, जैसे कि साइंसदान, शायर, वकील, फलसफी, डॉक्टर और फिजिशियन वगैरह। असल में इस मशरूब का बानी जॉन पेम्बल्टन एक सिविल वार में जख्मी होने के बाद मार्फीन के नशे का आदी हो गया था। इस नशे से जान छुड़वाने के लिए उसने एक नेमुल बदन मशरूब तैयार किया और यूं कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला वजूद में आया। लेकिन आज तक कोका कोला का असल फार्मूला कोई भी नहीं जानता और इसे दुनिया का टॉप सीक्रेट फार्मूला माना जाता है। इस फार्मूले में क्या क्या डाला जाता है, इसको जानने से पहले जानिए कि कोका कोला शुरू कैसे हुआ और आज किस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। उस जमाने में इसमें कोका का इस्तेमाल होता था, यानी उस पौधे का नाम जिससे बदनाम जमाना मंशियात कोकीन तैयार की जाती है। उस जमाने से लेकर आज तक कोका कोला की तरकीब दुनिया का एक खुफिया राज है। कोका नामी पौधा जनूबी अमेरिका में पाया जाता है। 19वीं सदी में इस पौधे का एक्सट्रैक्ट जिनसी कमजोरी, मार्फीन का नशा तर्क करवाने और दीगर कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता था। 1903 तक ये कोका इस मशरूब के फार्मूले का अहम जुज़्व था और कोका कोला का नाम भी कोका पौधे की वजह से रखा गया था। लेकिन बाद में कोका को मंशियात करार दिया गया तो कोका कोला ने इसे फार्मूले से निकाल दिया, लेकिन नाम वही रहा। 1896 में इस मशरूब का बानी पेम्बल्टन फौत हो गया तो एक बिजनेसमैन ऐसा कैंडलर ने इसको जदीद तरीके से मार्केट में मुतारफ करवाया। देखते ही देखते कोका कोला बेवरेज इंडस्ट्री में छा गया। 1888 में इसको एक दवा की बजाय सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर फरोख्त किया जाने लगा और कुछ ही अरसे बाद ये अमेरिका का मकबूल तरीन ड्रिंक था। 1909 में कोका कोला ने फ्रांस का रुख किया और 1929 में जर्मन दुकानों पर कोका कोला की बोतलें नजर आना शुरू हो गईं। कोका कोला की मौजूदा बोतल का डिजाइन सन 1915 में मुतारफ करवाया गया था। इस मुनफरद डिजाइन को हासिल करने के लिए कौमी सतह पर एक मुकाबला करवाया गया था जिसका मकसद बोतल का एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो इस मशरूब की पहचान बन सके और इस जैसी बोतल किसी और मशरूब की ना हो। इस मुकाबले में शामिल रूड ग्लास कंपनी के सुपरवाइजर एल डीन ने कोका पौधे से मिलते जुलते अल्फाज ढूंढना शुरू किए तो उन्होंने कोका पौधे के बीज की शक्ल को देखा जो बहुत मुनफरद और दिलकश थी और उन्होंने इसी शेप की बोतल बनाने का फैसला किया। अगले साल मुकाबले में उनका डिजाइन फातेह करार पाया और यूं कोका कोला की बोतल का यह दिलकश और मुनफरद डिजाइन वजूद में आया और फिर इसमें कुछ छोटी मोटी तब्दीलियां करके इसे मजीद बेहतर बना दिया गया। कोका कोला की बोतल का यह मुनफरद डिजाइन पूरी दुनिया में इस मशरूब को कामयाब और मशहूर करने में अहम किरदार अदा करता रहा। अब अगर आपको कोई ये बताए कि कोका कोला की बोतल का डिजाइन औरत की जिस्म के मुशाबे है या कोई और ऐसी फजूल कहानी सुनाए तो याद रखिएगा इसकी असल वजह कोका पौधे के बीज का डिजाइन है। कोका कोला के टिन पैक 1955 में मुतारफ करवाए गए थे। कोका कोला का पब्लिक फार्मूला ये है: कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, कैफीन, फास्फोरिक एसिड, कैरमल कलर और फ्लेवर। कोक की एक बोतल में आमतौर पर 140 कैलोरीज होती हैं। कोका कोला का ओरिजिनल फार्मूला उसके मालिक और चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जानते। इसका असल फार्मूला अटलांटा के एक बैंक के लॉकर में 90 साल से महफूज है। कोका कोला दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में फरोख्त होती है और ये दुनिया की 100 बड़ी कंपनीज में शुमार की जाती है।